नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सफलता पथ पर। तो हम लोग 7 और 8 तारीख की सीटेट परीक्षा के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं गेस्ट पेपर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना रखते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपके पास 2 से 3 दिन का टाइम है। उसी क्रम में आप जितना अधिक प्रैक्टिस कर लेंगे गेस्ट पेपर की, उतना अच्छा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो पहले निर्देश पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर को हल करने से पहले उनके निर्देशों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। आइए, पहला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। एक शिक्षक है, उसकी कौन सी विशेषता होनी चाहिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, ध्यान से पढ़ना आपको। धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता, पढ़ने की उत्सुकता। तो एक टीचर में क्या होना चाहिए? देखिए, पढ़ने की उत्सुकता तो ठीक है, चीज़ें नहीं। अति मानक भाषा कोई ज़रूरी नहीं। शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, ऐसा कुछ नहीं। पहले सर्वप्रथम जरूरी है धैर्य और दृढ़ता। आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपका धैर्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, उनका विभिन्न स्तर होता है पढ़ने का, समझने का, और दृढ़ता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, यहाँ पास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण, प्रश्न को पढ़िए। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। चारों ऑप्शनों को पढ़ना है। ऑप्शन ए दिया है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। बिल्कुल नहीं। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। क्या शिकायत करनी चाहिए? ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए कि टीचर जैसे पढ़ा रहा है उसका अपना तरीका होगा, और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। विश्वास करिए और उसके साथ चर्चा करिए, सर ऐसी समस्याएं हैं। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सी अवस्था है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। यह पियाजे का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनमें से कोई न कोई प्रश्न पूछा ही जाएगा। आपने अभी तक नहीं रिमाइंड किया है तो इसको जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पास जो सही होगा आपका, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, उसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक प्रश्न आना ही आना है। मन का मानचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोझ यानी समझ बढ़ाने की तकनीकी से। तो यह मन का मानचित्रण संबंधित है मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान से। कहाँ से? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना,
कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर डी पर ध्यान दीजिए, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। जब समस्याएं रहेंगी उसके जैसी समस्या उसके अनुसार आपके पास विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? बस 4 ऑप्शन पढ़िए। प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के आरंभ से उपलब्ध के लक्ष्यों पर बल देना, नहीं तो फोर्स नहीं करना है। परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग की सलाह देना, ये भी नहीं। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर ए को देखिए, प्रत्येक विद्यार्थियों की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने का अवसर, ये शब्दों को देखिए, अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कुछ कीवर्ड है उनको ध्यान में रखकर आपको एग्जाम में जाना है, ठीक है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। पूछा है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? तो यह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सीखना समृद्ध हो सकता है कब? कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो यहाँ पास बिल्कुल सही ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें, शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया विशेषता नहीं मानना चाहिए? 4 ऑप्शन हैं। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्य उन्मुखी होता है, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, विशेषता नहीं मानना चाहिए। ऐसा ऑप्शन नंबर डी है, शैक्षिक संस्थान एकमात्र स्थान जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, ऐसा बिल्कुल गलत है, कोई जरूरी नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5वीं की बुद्धि बाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसके दैनिक कार्यों को करने में सहायता करनी चाहिए, के साथ कक्षा के सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कक्षा के साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, बच्चे को निम्न स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए, जो बच्चा है के साथ विद्यार्थी कक्षा 5वीं कक्षा के बुद्धि बाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, उसके साथ कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं, और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, तो बी सही है। तो साथियों ये रहे आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।